अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये सर्दी गर्मी दोनों में ही काम आने वाली है और आगे भी सर्दियाँ आ रही हैं उसमें तो बहुत काम आने वाली है। ये लड्डू बनाना आपको आज मैं सिखाऊंगी जो आपकी कैल्शियम की कमी, जोड़ों के दर्द, खून की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, जिस्म के हर तरीके की आपकी तकलीफ़ का ये तोड़ है। इंशाल्लाह ये वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज की वीडियो देख के आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। चलें, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। ये मैंने 200 ग्राम चने लिए हैं। चने में आपको पता है आयरन भी होता है। ये हमारे कैस्ट्रोल के लिए भी अच्छा होता है। कैस्ट्रोल को, जो गंदा कैस्ट्रोल है उसको ख़त्म करता है, अच्छे कैस्ट्रोल को बढ़ाता है। खजूर भी आपको पता है फ़ायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए, खून भी बढ़ाती है हमारा, और बहुत चीज़ों के लिए खजूर भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 200 ग्राम मैंने चने लिए हैं भुने हुए। ठीक है, इसमें छिलके भी होने चाहिए। और खजूरों को हम इस तरीके से बीच में से काट के इसके बीच निकाल लेंगे। खजूरों को अच्छी तरीके से आप पहले धो लीजिएगा। ठीक है, उसके फिर हम इसके गुठलियाँ हम निकाल लेंगे जो इसकी होती हैं। ठीक है, सारी गुठलियों को इसी तरीके से हम बीच में से चाक करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये ख़जाना है एक तरीके से, ये लड्डू हमारे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। अच्छा, मैं इसमें एक फ्राई पैन लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब घी डाला है। आप असली घी भी डाल सकते हैं, मैंने नॉर्मल घी डाला है। ये गोंद है, गोंद भी आपको पता हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, अच्छा गोंद को अच्छी तरीके से हम इसमें भून लेंगे। भून के हम इसको निकाल लेंगे। ये फूल जाएगा, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, गोंद को भी हम भून चुका है। ये देखें इस तरीके से भून चुका है, थोड़ा सा भून लिया था। अच्छा, गोंद कतीरा भी आता है। गोंद कतीरा नहीं लेना, गोंद लेना है। गोंद कतीरा ठंडा होता है, वो हमारे गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद देता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, ये गोंद है। अच्छा, हम ये चने भी इसमें भून लेंगे। अच्छा, चने भी हम थोड़ा सा इसमें यूँ भून लें, भुने हुए तो हैं ये चने, लेकिन थोड़ा सा हम इसको भून लें और। ठीक है, आप लोग भी भून लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी। तिल मैंने 2 से 3 चम्मच लिए हैं। तिल के भी बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा, हमें इन सब चीज़ों को जलाना नहीं है, इसको सिर्फ हमें हल्का भूनना है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें अच्छी तरीके से ये भून चुके हैं, हल्के हल्के से खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसको प्लेट में निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा और मैं इसको, खजूरों को मुझे नरम मुलायम करना है। ठीक है, सॉफ्ट करना है खजूरों को। आप इन लड्डुओं को बना के भी 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं, ये कोई ख़राब नहीं होते। और आप यकीन करेंगे या नहीं करें, आई डोंट केयर। ठीक है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद लड्डू हैं। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बना के खाएं। खाने का तरीका मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगी। वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन एक तरीका और बताऊंगी जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। अच्छा, मैंने इन चीज़ों को पीस लिया था एक ग्राइंडर में डाल के। खजूरें नहीं पीसी थी, तो मैंने खजूरों को हाथ की मदद से ही, इन जो मैंने चने वगैरह जितने भी गुड़ वो होते हैं ना, गोंद वगैरह, उनको मैंने हाथ की मदद से इसमें मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। ये देखें आराम से हमारे लड्डू बन जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये देखें अच्छी तरीके से सारे मिला लेंगे हम। अच्छा, इसका हम 1 गिलास दूध ले लें। ठीक है, नीम गर्म दूध लें और 1 लड्डू लें। रात के टाइम उसको खा लें, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद देंगे आपको, बहुत फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरीके से आराम से लड्डू बन जाते हैं, बिखरते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 1 से 2 महीना आप इनको रख के खा सकते हो, कोई ख़राब नहीं होते ये। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से ना, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखें आराम से बन रहे हैं लड्डू, कोई बिखर भी नहीं है, टूट भी नहीं रहे। इसलिए इसमें हमारी खजूर डली हुई, खजूर की वजह से हमारा आसान हो जाता है काम। ये सारे लड्डू इसी तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से एक एक करके। कैल्शियम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये, आप यकीन नहीं करिए, ख़जाना है ख़जाना। ये हमारे लड्डू बन के सारे तैयार है। एक छोटा सा भी बना लिया था मैंने, बताया जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी लड्डू की रेसिपी। ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी अच्छी अभी आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, उस हिसाब से भी बहुत अच्छी रेसिपियाँ हैं। बस आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, वीडियो नहीं बना पा रही। बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मेरी मुश्किलें परेशानियाँ दूर कर दे अल्लाह पाक। इंशाल्लाह अच्छी आपके साथ ऐसी रेसिपियाँ मैं लाती रहूँगी।
ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरे घर वालों को भी। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रखूँगी। ठीक है, और ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आप ज़रूर खा के बताइएगा, आप लोग बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।